गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 5, शायद यही जीवन है। ये लेसन बेटा मैंने आपको पहले भी करा रखा है, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो, लेकिन ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पेपर का स्टाइल पता चल जाए। तो सबसे पहले हमारे शब्द अर्थ आएंगे, जिसमें है असमंजस, कुछ न सूझना, और समय अभाव, समय का अभाव या कमी, नीड मतलब घोंसला, नीड मतलब घोंसला, सिर निहारना मतलब प्यार से देखना, निश्चिंत बिना किसी चिंता के, अचेत मतलब होश ना होना, अवलंबन सहारा, आशंकित मतलब शंका, आशंकित मतलब शंका होना, अंतरंग बातें, पंछी जगत का अंदरूनी व्यवहार। तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर आएंगे। लेखिका ने आंगन में क्या देखा? आपने बोलना लेखिका ने आंगन में चिड़िया का घोंसला देखा। चिड़िया का रंग रूप कैसा था? चिड़िया का रंग जैतूनी हरा था और उसकी शिखा सफ़ेद जंग जैसी थी। ठीक है। चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? बच्चे भोजन की मांग खुली चोंच ऊपर की तरफ उठाकर करते थे। घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? घोंसला 2 पत्तों से जुड़ा हुआ था, उसमें से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला नीचे मिट्टी में गिर गया। ठीक है। तो आगे है हमारा, लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? तो आपने बोलना है बिल्ली से बचाने के लिए लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय किया, बिल्ली से बचाने के लिए। ठीक है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो बच्चे अपनी माँ के संपर्क कैसा स्थापित करते थे? मतलब बच्चे अपनी माँ के साथ जो संपर्क थे वह कैसे स्थापित करते थे? आपने बोला बच्चे घोंसले में मुंह बाहर निकाल कर ची ची की आवाज़ कर अपनी माँ से संपर्क स्थापित करते हैं। 3 बच्चे मुक्त हो गए थे, किंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया? वह तीनों बच्चों से छोटा था, इसलिए मुक्त नहीं हो पाया। लेखिका चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर क्यों उदास होगी? लेखिका चौथे बच्चे के उड़ जाने पर उदास इसलिए होगी क्योंकि उसे अपनी बेटी भी एक चिड़िया के समान लग रही थी। उसे लगा कि वह भी एक दिन स्वतंत्र जीवन की चाह में उड़ जाएगी, मतलब उसकी मैरिज हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद है हमारा जीवन परिवर्तनशील है, इस कथन के बारे में आप कोई उदाहरण दो। जीवन परिवर्तनशील है, ये बिल्कुल बात सत्य है और परिवर्तनशीलता ही जीवन का मूल मंत्र है। जैसे मनुष्य का जीवन मनुष्य बच्चे के रूप में जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे किशोर, युवा, वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, यही परिवर्तनशीलता है। आगे है पर्यायवाची। घोंसला मतलब नीड और खोता। ठीक है। खोता, हाँ। कतार मतलब पंक्ति, करम पंछी, घग बिरहा, और चा मतलब इच्छा कामना, और फूल मतलब पुष्प, सुमन, शाखा मतलब टहनी, डाल। और विपरीत शब्द हैं आपके परिचित, अपरिचित, आगमन, गगन, दर्शक, श्रोता, उपलब्ध, अनुपलब्ध, बंधन, मुक्त, दास, और निर्माण, दबंज, धूप, शाव, अचेत, सचेत। इसके बाद हमारे आते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। सूर्य का उदय होना, सूर्योदय, समय का भाव, समाभाव, देखने वाला, दर्शक, जिसकी जानकारी हो चुकी हो, परिचित। ठीक है। और ज्ञात भी लिख सकते हो, परिचित भी लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ये वाला, हाँ जी, जिसकी जानकारी ना हो अपरिचित, जिसकी जानकारी हो वो परिचित, जिसकी जानकारी ना हो वो अपरिचित। ठीक है। पंछी जगत की जानकारी रखने वाला, पंछीविद, और बिना पलक झपकाए, अपलय। ठीक है। और संज्ञा शब्द के लिए विशेषण, हरे भरे पेड़, नुकीले भाले, गोल डिब्बे, मेरी ननंद, पतली रस्सी, चंचल चिड़िया, ऊंची डाली, रंग बिरंगे फूल। और अब इसी के अकॉर्डिंगली हमारे MCQ होंगे। लेखिका के आंगन में क्या देखा? घोंसले में चिड़िया के 4 अंडे, घोंसले में चिड़िया के 4 बच्चे, टूटा हुआ घोंसला, खाली घोंसला, क्या देखा था?
लेका ने सबसे पहले देखा घोंसले में चिड़िया के 4 अंडे। घोंसले नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? बिल्ली के नीचे आने बिल्ली ने घोंसला नीचे मिट्टी में गिराया। घोंसला तेज हवा के कारण नीचे मिट्टी में गिर गया। क्या था? और घोंसला जिस बैंगन के पेड़ के पत्ते पर टिका था उसमें से एक पत्ता टूट गया और नीचे, ये वाला सी है। ठीक है, आगे है हमारा चिड़िया के बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? आपने बोलना चिड़िया के बच्चे अपनी खुली चोंच ऊपर करके भोजन की मांग करते थे। पहला, चिड़िया के अंडे का रंग कैसा था? चिड़िया के अंडों का रंग कैसा था? आपने बोलना है लाल। ठीक है, और इसके बाद हमारा आ जाता है ये वाला सेकंड पेज। तो इसका है घोंसला किस नाम की चिड़िया का था? मैना, लाली, कोयल, दर्जन किसका था? आपने बोलना है बी, दर्जन का। ठीक है, अंडों से बच्चे किस दिन निकले? 9वें, 11वें, 10वें या 12वें? तो आपने बोलना है डी, 12वें। घोंसले से लटके तथा अचेत चिड़िया के बच्चों को लेकर ने कहाँ रखा था? टोकरी में, डिब्बे में, घोंसले पर, छत पर? तो आपने इसका आंसर देना है डिब्बे में। घोंसले के पास किससे बैठा देकर लेकर घबरा गई? बिल्ली को या चूहे को या कुत्ते को या उल्लू को? तो आपने बोलना है बिल्ली को। चिड़िया के किस बच्चे के उड़ जाने पर लेकर उदास होगी? चौथे। नीड का अर्थ क्या है? घोंसला, मंत्र, पानी या पंछी? तो आपने बोलना है घोंसला। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा चेत शब्द का अर्थ नहीं है? तो आपने इसका आंसर देना है बेसुध, सुचेत, होशना, ये मूर्छित। और है हमारा निम्नलिखित समाभाव शब्द का क्या अर्थ है? समय का भाव, समय की कमी होना, समय ही समा होना। तो आपने आंसर कौन सा देना है? समय का भाव। तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम इसकी जो है ग्रामर वर्क करेंगे। ये लेसन हुआ है और ग्रामर वर्क हमारा है धूप शब्द का विपरीत क्या है? अब आगे विपरीत शब्द आ गया ना धूप का, तो इसका विपरीत शब्द क्या है? तो इसका विपरीत शब्द है शाव। और अचेत, सुचेत, सुचेत कहाँ है? सचेत, अचेत का सचेत, सचेत। आगे है चाह का पर्यायवाची शब्द चाहत, थर्ड का बी, चाहत। और पंछी का पर्यायवाची शब्द नभचर, फोर्थ का सी। और शाखा का पर्यायवाची शब्द टहनी, पर्यायवाची शब्द नहीं है। शाखा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन में से, इसमें से कौन है? टानी है, तना है, डाली है और डाल है। तो इसमें पर्यायवाची तना। और हमारा 6 है देखने वाला का नेक शब्द दर्शक। सूर्य का उदय होना, सूर्योदय। सूर्य, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला सूर्य, अ की मात्रा भी आना ना यहाँ पे, सूर्य उदय। ठीक है, अब पेड़ का विश्लेषण, हरे भरे क्या थे? पेड़। और निम्न कौन सा शब्द रंग बिरंगे का विशेषण है? नुकीले, फूल, डिब्बे, ये या सभी? तो आपने बोलना है फूल, क्योंकि रंग बिरंगे क्या होता है? फूल। इस तरह हमारा डियर स्टूडेंट्स की ग्रामर भी होगी है। यही आपको ग्रामर आनी, कोई एक्स्ट्रा ग्रामर नहीं आनी। तो आपने अच्छी तरह से ये लेसन कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला लेसन पढ़ेंगे। टेक केयर।